हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का 10वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ऐसे ही डेली सीटेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रैक्टिस सेट से संबंधित बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला दिया है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना लागू किया गया था। अगला देखते हैं। देखिए अगला दिया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के अग्रलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। किसके सिवाय सभी वांछनीय अभ्यास, ये बताना है। बच्चे की अस्मिता जिसको कहते हैं व्यक्तित्व का पोषण करने। ऑप्शन बी दिया है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन सी दिया है, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा दें। ऑप्शन डी दिया है, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने के लिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कहा किसके सिवाय, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। मलयालम की शासकीय भाषा है, अर्थात मलयालम कहाँ की शासकीय भाषा है ये बताना है। हरियाणा, झारखंड, केरल, उत्तराखंड। तो देखिए मलयालम जो है वो केरल की जो शासकीय भाषा है। केरल की देखिए राज्य की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। और केरल राज्य के तट को मालाबार तट भी कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक बात और जान लीजिए कि इसी राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में ही। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि अर्थात प्रश्न कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से क्यों पसंद करते हैं। ऑप्शन ए दिया है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी दिया है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। ऑप्शन सी दिया है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। देखिए डी दिया है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है ए बी डी, और बी दिया है ए बी सी, सी दिया है ऑप्शन बी सी, डी दिया है ए और डी। तो देखिए इसमें कौन कौन देखते हैं कौन कौन सही है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए भी सही है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी देखिए, सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है और उससे प्रति बच्चे प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन डी सही नहीं है, तो ए बी सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का उपयुक्त तरीका है, ये बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन बी दिया निदर्शन जिसको कहते हैं प्रदर्शन, ऑप्शन सी दिया हस्तपरक गतिविधियां, ऑप्शन डी दिया है चित्र पठन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तपरक गतिविधि, जिसके द्वारा बच्चे स्वयं से सीखते हैं। ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है,
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में है, या फिर शासकीय भाषा के रूप में हिंदी के बारे में है। ऑप्शन डी दिया कश्मीर को विशेष दर्जा के बारे में है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना जो है 356 अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? कह रहा है कि अगर आप लोग अचार जो है कांच के जार या फिर बोतलों में रखते हैं तो उसको सूर्य के धूप में अच्छी तरह से क्यों सुखाते हैं? ऑप्शन ए दिया है उनमें से धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन बी दिया है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन सी दिया है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन डी दिया है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग सभी लोग जानते हैं, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? वसा एसिड से, शक्कर से, इम्यूनो एसिड से, या फिर स्टार्च से? तो देखिए पौधे जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं वो करते हैं इम्यूनो एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? सीटेट में आ चुका है यह प्रश्न। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है। ऑप्शन सी दिया है बगुला भैंस को डराना चाहता है। ऑप्शन डी दिया है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी ही, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने, अल्फ्रेड वोरविक ने, अल्फ्रेड हैक्स ने, या फिर अल्फ्रेड मैन ने? तो देखिए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना जो दिए थे वो दिए थे अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देखिए इंपॉर्टेंट है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसको बावड़ी कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। बताना है, सीढ़ीदार कुएं जिसको बावड़ी या बावली भी कहते हैं उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए आप लोगों को बताना है कौन सा कथन सही है इसमें से। पहला देखिए दिया है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं। बी देखिए दिया है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। एनसीईआरटी बुक से सीधे दिया है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। डी दिया है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया है ए बी सी, ऑप्शन बी दिया है केवल ए, ऑप्शन सी दिया है केवल डी, ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। तो देखिए जो देखते हैं कौन कौन इसमें सही है। तो देखिए इसमें जो सही है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है, उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी सही है। उनमें केवल संदूषित जल होता है, देखिए गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ए के राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता जो थे वो थे ए के राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी लोग पढ़े होंगे। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, या फिर प्रशांत महासागर? तो देखिए मेरियाना गर्त जो है वो है प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने और ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से है और आ चुका है, सीटेट एग्जाम में रिपीटेड है।
ऑप्शन ए दिया है गिद्ध, ऑप्शन बी दिया है रेशम का कीड़ा, ऑप्शन सी दिया है कुत्ता, ऑप्शन डी दिया है बाघ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ। चलिए अगला देखते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। किस पर्वतों में है? अरावली पर्वतों में है, पश्चिमी घाट में है, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल में है। तो देखिए ये पर्वतें जो है पश्चिमी घाट में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, अर्थात हम लोग किस देश के जो है उल्टे हो सकते हैं ये बताना है। जो कि पृथ्वी का जो है सतह चलता रहता है नीचे का, कई जो परत होते हैं चलता रहता है, तो वो परत जो है हम लोग किस देश के परत के नीचे है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है लीबिया, ऑप्शन सी दिया है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी दिया है अलास्का। जो प्लेटें होते हैं पृथ्वी के नीचे वो चलती रहती हैं, तो ये हमको बताना है कि किस देश का प्लेट जो है हमारे भारत देश के नीचे है। तो इसका राइट देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम लोग अर्जेंटीना के नीचे हैं। अर्जेंटीना की प्लेट जो है हमारे देश के नीचे आ गई है। चलिए अगला देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, या फिर तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? चींटी, दीमक, मकड़ी या फिर ततैया जिसको वर्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकड़ी, जो कि कॉलोनी या फिर बस्ती में नहीं रहती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु अर्थात मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। आप लोगों के देखिए इसमें दिया है किसी गांव के मकान का जो है लक्षण दिया गया है। देखिए ये दिया है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकान की छतें ढालू होती हैं। किस राज्य में हो सकता है ये बताना है। तो देखिए इस प्रकार के घर जो मिलते हैं हम लोगों को मिलते हैं असम में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के घर नहीं होते, राजस्थान में भी नहीं, बिहार में नहीं। चलिए अगला देखते हैं। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? इंपॉर्टेंट है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। तो देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, टिक लगा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आ चुका है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो देखिए कुडुक जो है ये झारखंड के, देखिए कुडुक जो है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाले जनजातियों की भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु अर्थात थीम है? सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा, भोजन। तो देखिए जो थीम है वो है ऑप्शन डी भोजन। चलिए अगला देखते हैं। दिया है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु जिसको थीम कहते हैं आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन ए दिया है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी दिया है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी दिया है यह विषय सीमाओं को नरम अर्थात सौम्य बनाने और संपूर्णता से ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन डी दिया है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी ही, यह प्रभावी जो है शिक्षण को प्रभावी बनाने में मदद करता है। चलिए अगला देखते हैं। दिया है परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है?
बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर ताप्ती नदी पर। देखिए परीक्षा बांध जो है वो है बेतवा नदी पे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, बताना है। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या होना चाहिए बताना है। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एक मिनट देखा जाए। देखिए इसमें ए बी सी, देखिए इसमें ए बी सी इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जो है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कौन सा सही होगा। 145 जो लिखा है क्वेश्चन, इसका आंसर का क्या होगा। हमारे हिसाब से देखिए ऑप्शन बी ही राइट होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है माता टीला बांध, ऑप्शन बी दिया है मेजा, ऑप्शन सी दिया है रिहंद, ऑप्शन डी दिया है रामगंगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामगंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला देखते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा है। बायोस्फीयर रिजर्व, अभयारण्य, सामाजिक वन या फिर नेशनल पार्क। तो देखिए कानूनी तौर पर तैयार आरक्षित क्षेत्र जो है वो है ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रति पर्यावरणीय मुद्दे को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धतियों के प्रयोग, ऑप्शन बी दिया है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धतियों के प्रयोग, ऑप्शन सी दिया है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तुओं और पद्धतियों का प्रयोग, ऑप्शन डी दिया है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धतियों का प्रयोग। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रति जो है पर्यावरणीय मुद्दे को जो संबोधित करता है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट हो गया विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। ऑप्शन ए दिया है NH4, ऑप्शन बी दिया है NH2, ऑप्शन सी दिया है NH10, ऑप्शन डी दिया है NH6। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH2। अगला देखते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है। गोवा को मंगलौर को, गोवा से मंगलौर को, या फिर रोहा को मंगलौर को, कन्याकुमारी से मंगलौर को, या फिर कन्याकुमारी से मुंबई को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहा को मंगलौर से। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।